किस्से, कहानियाँ और उनका इतिहास जितना पुराना होता है, उसे जानने की इच्छा उतनी ही ज़्यादा होती है। साथ ही मनुष्य में हमेशा किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार जताने की फितरत हमेशा से देखी गई। इस अधिकार की चाहत और आधिपत्य की लालसा ने इतिहास में कई लड़ाइयों को जन्म दिया। आज हम ऐसे ही किले का इतिहास बताने वाले हैं, जिसे पाने की लड़ाइयों में खुद को लोग गंवा बैठे। साथ ही लोगों के बीच किले में लेकर काफ़ी मान्यताएं भी हैं। मध्य प्रदेश का बुहारनपुर जिले का असीरगढ़ किला, जिसे कई लड़ाइयाँ युग में शासन देखे, और यह किला मुख्यालय से इंदौर इच्छापुर हाईवे 20 किलोमीटर दूर सतापुड़ा पर्वत श्रृंखला के तकरीबन 250 मीटर ऊंचाइयों पर बसा हुआ है। इस किले की रोमांचक बात यह है कि जिसने भी अपनी ताकत और किले को जीतना चाहा, उसे सिर्फ हार मिली। यह भी कहा गया कि जिसने भी शासकों ने किले पर राज किया, सब ने किले को छल और कपट से कब्जे में किया था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के समय किला अंग्रेजों के हाथों में था। उससे पहले मुगलों ने किले पर शासन किया था। इतिहासकारों के अनुसार किले का निर्माण रामायण काल यानी 14वीं शताब्दी में हुआ था। असीरगढ़ के नाम के पीछे की एक कहानी जुड़ी हुई है। कहानी कहती है कि इस समय असीरगढ़ का किला, वहां कभी आसा हिर नाम का व्यक्ति रहने आया था, जिसके पास हजारों पशु थे। उस पशुओं की सुरक्षा के लिए ईंट मिट्टी चूना पत्थर की दीवार बनाई थी। कहानी को देखते हुए अहिर के नाम से असीरगढ़ किले का नाम पड़ गया। कहा जाता है कि कई समय यहाँ चौहान वंश के राजाओं ने राज किया था। कहा जाता है कि किले में महाभारत से जुड़े कई पात्र हैं, जिसमें से एक अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। पिता की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण द्वारा उसे युगों युगों तक भटकने का श्राप मिला था। लोगों का मानना है कि वह 5000 सालों तक किले में भटक रहा था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा को किले में मौजूद गुप्तेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता था। यह सब सिर्फ लोगों की मान्यता है कि अश्वत्थामा किले में रहा करता था, जबकि ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई। किले में 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी हिस्सा असीरगढ़ का किला और बीच का कामरगढ़ और निचला हिस्सा मलयागढ़ कहलाता है। किला 60 एकड़ में फैला हुआ है। किले में 5 तालाब हैं, लेकिन तालाब में कभी किसी मौसम में पानी नहीं सूखता। यह बात लोगों को काफ़ी हैरान करती है। गंगा और यमुना नाम के 2 कुंड भी किले में मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मनों को मारकर इन कुंडों में डाल दिया जाता था। साथ ही जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, तब वह इन्हीं तालाब में नहाने के लिए आया था। ऊंचाई को देखने पर किले में मंदिर और मस्जिद भी दिखाई पड़ते हैं। किले में ऐसा दिखता है मंदिर शिव मंदिर है, जिसे गुप्तेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही शिव मंदिर में मोहम्मद जहीर अल्लाह की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि यह मंदिर दोनों धर्मों की एकता का प्रतीक है। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयाँ हैं, लेकिन ऊंचाइयाँ पेड़ों की घिरी हुई खाइयों को देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। किले तक आप 2 रास्ते से पहुंच सकते हैं। एक रास्ता पूर्व से होकर जाता है और दूसरा रास्ता उत्तर दिशा में। पूर्व दिशा से होकर जाने वाला रास्ता आसान है, लेकिन दूसरा खराब है। फिर भी आप उस रास्ते से वाहन से जाया जा सकता है। इसके अलावा आप पूर्व दिशा में जाना चाहते हैं तो किले को पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। आपको किले तक पहुंचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। युवाओं के लिए काफ़ी रोमांचदायक है, क्योंकि किले के आसपास घिरे पेड़ पौधे, पहाड़ और खाइयाँ मनमोहक वाले हैं, जिसकी खूबसूरती को आप देखे बिना रह नहीं पाएंगे। जैसे जैसे किला मशहूर हुआ, अकबर को भी किले की खबर लग गई। उस समय पूरा देश अकबर के शासन में समाया हुआ था। अकबर ने किले को अपने कब्जे में करने की सोची, जिसकी जानकारी बहादुर शाह फारूकी को लग गई। उस समय असीरगढ़ किला का बहादुर शाह फारूकी ने आधिपत्य में ही था। अकबर द्वारा किले पर कब्जा करने की बात सुनकर उसने किले की सुरक्षा बढ़ा दी और किले को 10 साल तक खाने की वस्तुओं का इंतजाम कर लिया। ऐसे में अकबर 6 महीने तक किले के बाहर खड़ा रहा। किले की दीवार इतनी मजबूत थी कि किसी भी हमले से वह नहीं गिरी। जब अकबर द्वारा किए गए हमले से कुछ भी नहीं हुआ, तो उसने कूटनीति अपनाई। बहादुर शाह फारूकी को एक पत्र लिखकर आश्वासन दिलाया कि वह शांतिपूर्वक बात करना चाहता है। पत्र पर विश्वास करके बहादुर शाह किले के बाहर आए तो अकबर से बातचीत के दौरान उसने पीछे से किसी ने हमला कर दिया और उसे बंदी बना लिया। 17 जनवरी 1601 ईस्वी में अकबर ने आखिरी किले पर अपना कब्जा जमा लिया और किले पर पहुंचने के लिए बुहारनपुर से किले की दूरी 20 किलोमीटर है।
किसी भी साधन से यह किले तक पहुंचा जा सकता है। नज़दीकी हवाई अड्डा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ट्रेन से बुहारनपुर रेलवे स्टेशन पास में ही है। आप यहाँ किसी भी मौसम में घूमने के लिए आ जा सकते हैं। यहाँ जगह इतिहासकारों, खोजकर्ताओं, पर्यावरणों से लेकर कई लोगों के लिए है। किला बुहारनपुर जिले काफ़ी पास में है, इसलिए आपको आने जाने, खाने पीने की सुविधा या समस्या नहीं होगी। तो क्या सोचा, आप आ रहे हैं किले को देखने? किले के मनमोहक दृश्य को देखने जरूर आइए। और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा दिखाए जाएंगे। धन्यवाद।